हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर एट क्लासेस। तो अभी तक हमारा जो है सेकेंड पेपर में F2 में जो हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को पढ़ लिया है और हमारा जो है यूनिट 3 चल रहा है, जिसमें है बच्चों में सृजनात्मकता। यानी बच्चों में सृजनात्मकता यानी चिल्ड्रेन में जो है क्रिएटिविटी। और इसका जो है 3 ठो पॉइंट है, 3 ठो की 4 ठो है जो बच्चों में सृजनात्मकता की जो है, जो हमें डिफिनीशन पढ़ना है। उसके बाद सृजनात्मकता के विविध जो है हमारे बच्चों में कैसे विकास होंगे वो, और सृजना और जो हमारे क्रिएटिविटी को अफेक्ट करने वाले कारक हैं। 3 पॉइंट है इसमें यूनिट 3 में, वो हमें पढ़ना है जो इनका। और उसके बाद क्या हमारा हमारा जो पहला जो इसका वीडियो था सृजनात्मकता के बारे में, वो हमने बना लिया। जो उसके जो डिफिनीशन है वो हमने पढ़ लिया है, जो सृजनात्मकता किसे कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारा जो है पहला इससे प्रीवियस वाले वीडियो पे हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे प्ले लिस्ट बना है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है, और बच्चों में सृजनात्मकता के विकास के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हो ना, तो आपको ये भी समझना होगा और बच्चों में ये विकास कैसे होंगे इस सब का, यानी सृजनात्मकता का, वो भी हमें समझना होगा। जो विकास हम आगे जाके आपको ये सब पूरा प्रैक्टिकल करके करना होगा। जो बच्चों में जो कैसे हम उनमें जो है क्रिएटिविटी को पैदा करेंगे और कैसे वो क्रिएटिविटी को उनमें आप डेवलप करेंगे, ये संभाल के आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सृजनात्मकता की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है इसका। तो देखिए, ये पहला जो है सर्वव्यापकता, यानी जो सर्वव्यापक है। सृजनात्मकता जो है सो क्या है, सर्वव्यापक है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ सीमा तक सृजनात्मकता जो है सो अवश्य होती है। प्रत्येक व्यक्ति में सृजनात्मकता होती है, यानी क्रिएटिविटी सभी एवरी पर्सन यानी जो प्रत्येक व्यक्ति है उनमें क्या होती है, सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है। चाहे कम हो या ज़्यादा हो, कुछ में कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। और उसमें अगर आप जितना अपने क्रिएटिविटी का जो आप जो इस्तेमाल करिएगा, उसका प्रयोग करिएगा, तो क्या है, आपका अपने माइंड का जितना प्रयोग करिएगा तो आप क्या होगा, क्रिएटिविटी उतना बढ़ेगा और सृजनात्मकता का विकास होगा। और हमारे उसके बाद दूसरा है नवीनता। सृजनात्मकता में पूर्ण अथवा आंशिक रूप में नई पहचान की उत्पत्ति मौजूद होती है। सृजनात्मकता में क्या होती है, चाहे आंशिक रूप से यानी थोड़ा हो, चाहे पूरा, यहाँ में क्या रहता है, नई पहचान की जो है ना सो उत्पत्ति जो है सो मौजूद रहती है। क्या रहती है, नई पहचान। सृजनात्मकता में क्या होती है, में पूर्ण अथवा आंशिक, चाहे पूरा हो या आंशिक रूप से हो, नई पहचान की उत्पत्ति जो है सो मौजूद रहती है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर है प्रक्रिया और फल, यानी प्रक्रिया फल। तो सृजनात्मकता में प्रक्रिया तथा फल दोनों ही शामिल होते हैं। आप देखिए सृजनात्मकता कैसे होते हैं, पहले प्रैक्टिकल करते हैं, आप पहले कुछ करते हैं, फिर आपको जो प्राप्त होता है क्या, उसका फल प्राप्त, यानी जो आपको प्राप्त हुआ तो क्या आपका फल हुआ। जो आप कर रहे हैं, जो आप किए हैं, उसका क्या आपको जो है रिजल्ट प्राप्त हुआ है, वो आपका फल प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या है, प्रक्रिया फल में सृजनात्मकता में प्रक्रिया करना पड़ता है, फिर फल प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर है विस्तृत क्षेत्र है, यानी सृजनात्मकता जो है सो व्याख्या का क्षेत्र विशाल होता है। सृजनात्मकता की व्याख्या यानी इसकी एक्सप्लेनेशन की जो एरिया है सो ना विशाल होती है। यानी कोई भी विचार या व्यक्ति जो सृजन करता है, सृजनकर्ता कौन हुआ, जो सृजनात्मकता होता है, जो क्रिएटिविटी करता है, वो उसे हम क्रिएटिव कहते हैं, यानी सृजनकर्ता कहते हैं। सृजनकर्ता के लिए मौलिक जो है हमारे के लिए मौलिक होती है, वो सृजनात्मकता कहलाती है। जैसे कोई भी विचार हो या अभिव्यक्ति हो, या कोई विचार, सोच, अभिव्यक्ति जो सृजनकर्ता का मौलिक हो, यानी वो उसका खुद का हो, तो वो सृजनात्मकता कहलाता है। इसमें कैसे क्या सब आ जाएगा, डांसिंग हुआ, पेंटिंग हुआ, या कुछ भी ऐसा क्रिएटिविटी, सिंगिंग, डांसिंग, जो उसका खुद का मौलिक हो, खुद का अपना हो, किसी से लिया नहीं हो, वो सब क्या हो जाएगा, उसका वो क्रिएटिविटी होगा, उस क्रिएटर का, उस क्रिएटिव का जो होगा सो क्रिएटिविटी होगा। इस जो है हमारा वो हमारा सृजनात्मकता कहलाएगा। उसके बाद हमारा अनुपम है। सृजनात्मकता एक अनोखी मानसिक प्रक्रिया है जिसके साथ कई तरह की मानसिक योग्यताएं और व्यक्तित्व की विशेषताएं जुड़ी होती है। सृजनात्मकता एक अनोखी मानसिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, एक अनोखी मानसिक प्रक्रिया है। यह एक जो है सो दिमागी प्रक्रिया है, यानी जिसके साथ कई तरह की मानसिक योग्यताएं और व्यक्तित्व की विशेषताएं जुड़ी होती है। आप जो अपनी जो क्रिएटिविटी करते हैं उसमें आप क्या अपने माइंड से सोच के करते हैं, और उसमें आपकी मानसिक प्रक्रिया होती है। और अगर आप मानसिक प्रक्रिया देते हैं तो क्या होता है, मानसिक योग्यताएं होती है, उनमें अपना मन
उसमें क्या है, अपना दिमाग लगा के आप क्रिएटिविटी कुछ करते हैं, और उसके क्या, आपके व्यक्तित्व जो है उसका क्या होता है, विकास होता है। और उसके बाद में क्या है, परीक्षण और परीक्षण द्वारा पोषित, यानी देखिए सृजनात्मकता क्या है, एक जो है सो प्राकृतिक देन है, यानी हमारा क्या प्राकृतिक जो हमें जन्म से जो है सो जो ये जो प्राप्त होता है। लेकिन सृजनात्मकता योग्यता एक प्राकृतिक देन है, लेकिन किंतु उन्हें परीक्षण या शिक्षा द्वारा भी पोषित किया जाता है। जैसे परीक्षण या पोषित, अगर आप में से सृजनात्मकता सब में होती है, लेकिन किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। अगर आप इसका विकास करना चाहते हैं ना, तो आपको किसके द्वारा होगा, शिक्षा के द्वारा होगा, परीक्षण प्रैक्टिकल के द्वारा होगा। तो इसका विकास हम कर सकते हैं, उन्हें परीक्षण और शिक्षा के द्वारा हम पोषित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इसमें। और देखिए जब मैं सेकेंड पॉइंट पे जाने से पहले मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, जो ये जो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी है, सो विधि जो हमारा किस टाइप का जो है प्रोग्रेस है, या हमारा जो है ग्रोथ का है या डेवलपमेंट का, यानी वृद्धि का है या विकास का। तो सृजनात्मकता क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी जो है इसे हम नाप नहीं सकते, इसे मापा नहीं जा सकता, इसे देखा नहीं जा सकता, इसे जो अपने से नहीं देखा जाता है, ये दूसरे के सामने एक्सप्रेस होता है। यानी ये दूसरों को क्या है, वो दूसरे उससे देख के जो है ना, इसे जो है सो तोलते हैं, हाँ ये अच्छा लड़का है, ये क्रिएटिव है, इसका माइंड तेज है। तो ये क्या है, विकास की प्रक्रिया है, यानी एक डेवलपमेंट की प्रक्रिया है सृजनात्मकता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यानी सृजनात्मकता किसकी क्या है, सृजनात्मकता एक डेवलपमेंट की जो है सो प्रक्रिया है, यानी विकास की एक प्रक्रिया है। उसके बाद क्या है, हमारा जो है सृजनात्मकता विकास हेतु विविध तरीके, हमारा क्या है सेकेंड पॉइंट है, सृजनात्मकता विकास हेतु विविध तरीके, यानी बच्चों में जो सृजनात्मकता का विकास होगा उससे कैसे विकास कराएंगे उस बच्चों के माइंड में जो सृजनात्मकता का विकास हो। तो हमारा पहला पॉइंट है विचारों की स्वतंत्रता। बच्चों में क्या हो, विचारों की स्वतंत्रता हो। आप बच्चों जो क्वेश्चन पूछे, जो अपना विचार प्रकट करें, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक सुनना चाहिए, और उन पर कोई दिमाग जो है सो कोई लोड नहीं देना चाहिए, अपना कोई कुछ सोच नहीं थोपना चाहिए। जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें क्या और सोच का उन्हें विस्तार मिलना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता मिलना चाहिए उनकी सोच में, और उन्हें कोई डरा धमका के नहीं रखना चाहिए जो हम जो बोल रहे हैं वही सही है, लेकिन नहीं, ऐसा गलत है, जो हम बोल रहे हैं वो सही है, ऐसा जो है कोई शिक्षक कोई अपने माता पिता बच्चों पर नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा कोई सीख रहा है या कुछ कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए, उसके विचारों को जो है ना स्वतंत्रता पूर्वक जो है सो उसे अपने विचार को, अपनी सोच को प्रकट करवाना चाहिए। ये क्या है, उसका सृजनात्मकता विकास होगा। उसके बाद हमारा समस्या समाधान का अनूठा तरीका होना चाहिए, यानी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो ना, तो उसका क्या, एक देखिए जो परंपरागत कोई एक क्वेश्चन है, सब जानते हो उसको, जो हम हाँ ऐसे ऐसे सॉल्व होता है, लेकिन कोई नया तरीका लाके उससे सॉल्व कराना, कोई नया जो है परीक्षण करा के उससे सॉल्व कराना, हमारा क्या होता है, समस्या समाधान का अनूठा तरीका में आता है। उससे हमारा क्या होता है, क्रिएटिविटी का जो है विकास होता है। यानी समस्या समाधान का कोई प्रॉब्लम सॉल्व का एक नया तरीका हो, नया जो है तरीका हो। पुराना तो है सबको मालूम है, जो पुराना होगा, जो परंपरागत होगा, वो जो होगा सबका मालूम चल ही जाएगा, लेकिन कोई एक नवीन तरीका लाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उससे क्या होता है, क्रिएटिविटी का जो है सो डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हमारा है ज्ञानात्मक योग्यताओं में विकास, यानी ज्ञानात्मक योग्यता। आप देखिए क्रिएटिविटी आप कब करेंगे, जब आप में ज्ञान होगा, जब आप क्या आपकी बुद्धि तेज होगी, आप ज्ञानात्मक योग्यताओं क्या, आपका ज्ञान हो गया, आपको माइंड में बुद्धि होगा, ज्ञान भरा हुआ होगा, ज्ञानी आप होंगे, तभी आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं। यानी अगर आप क्रिएटिविटी करते हैं तो आप में क्या होता है, ज्ञानात्मक योग्यता में विकास होता है। अगर आप सृजनात्मकता का विकास चाहते हैं ना, तो आप में क्या होगा, ज्ञानात्मक योग्यता, यानी आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धि जो है सो भी बढ़ेगी। और अगर आप अगर आपकी ज्ञान और बुद्धि जो है सो अगर बढ़ा हुआ है, तो आप में क्या ऑटोमेटिक जो है सो सृजनात्मकता जो है सो खुद का खुद आ जाता है, और उससे विकास में हम उसकी जो ज्ञान की जो योग्यता है उसका भी एक योगदान रहता है। उसके बाद हमारा चिंतन में लचीलापन। आप चिंतन में लचीलापन कैसा होना चाहिए, आप कोई तर्क वितर्क करते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसमें अगर आप देखिए कोई प्रूफ वाला कोई मैथ का एक क्वेश्चन बना रहे हो सिद्ध करने वाला, लेकिन अगर आप में वो सबको मालूम है ऐसे करके सिद्ध होगा, अगर आप में वो वाला तरीका से सिद्ध हो ही रहा तो दूसरे तरीका से सिद्ध कीजिए,
वो भी अगर हो रहा है तो क्या उसमें आप लचीलापन ला रहे हैं। अगर आपका एक समस्या एक रास्ते से नहीं हो रहा है तो आप दूसरा रास्ता खोजिए, तीसरा रास्ता खोजिए। ये नहीं जो आपका एक समस्या नहीं सॉल्व हुआ आप माथा पकड़ के बैठ जाइए, नहीं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, उसमें लचीलापन लाना चाहिए, जो दूसरे तरीका से, तीसरे तरीका से, चौथे तरीका, पांचवें तरीका, जिस तरीके से हो ना उस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जो आप क्वेश्चन हो उसे सॉल्व करना चाहिए। तो ये हमारी क्या सृजनात्मकता में विकास होता है, चिंतन में लचीलापन। उसके बाद हमारा लास्ट है, यहाँ पे शायद हम नहीं दिख रहा होगा आपको, हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 पे, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास हो, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, आत्मविश्वास ही नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप हमेशा डरे समय रह सकते हो। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ये कैसे डेवलपमेंट होगा? आपको अगर आत्मविश्वास को डेवलपमेंट करना है ना, तो आप अपने आप पर विश्वास करना होगा। मैं ये कर सकता हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगा हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या आत्मविश्वास आया, कॉन्फिडेंस आया। हाँ, तो आपको अपनी सोच पर, अपने आप पर विश्वास करना होगा। तो आप में क्या होगा, आत्मविश्वास होगा। अगर आप आत्मविश्वासी हो, आप अगर कॉन्फिडेंस हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप सृजनात्मक जो क्रिएटिविटी कर सकते हो, कुछ ऐसा क्रिएटिव कर सकते हो जिससे आप क्या, सृजनात्मकता का विकास होगा, आप में क्रिएटिविटी का विकास होगा। अगर आप अगर आत्मविश्वास ही नहीं हो, अब आपको अपने आप पर जो है सो कुछ अपने आप पे विश्वास ही नहीं है, जो मैं भी ये भी कर सकता हूँ, ये भी, आप हमेशा जो रहते हो, जो कुछ मतलब कुछ नहीं करते, कुछ नहीं नया सोचते नहीं हो, नया कुछ नहीं करते हो, तो आप क्या, क्रिएटिविटी जो है सो जीरो रहती है। कोई सृजनात्मकता जो होता है, कोई ज्ञान जो है आप में नई ज्ञान जो है, नई नॉलेज जो है सो सीखने को नहीं मिलती है। तो हमें क्या चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। मेन है आपको सृजनात्मकता के विकास में आत्मविश्वास। इसलिए बच्चों में क्या है, आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। तो आप वो जो है सो आप पे निर्भर है, जो आप बच्चों में आत्मविश्वास कैसे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे ऊंच करते हैं, कैसे उसे अपने आप पर विश्वास करने की क्षमता को विकास करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे है सो सृजनात्मकता की प्रकृति या सृजनात्मकता के विकास हेतु जो विविध तरीके थे वो हो गया। और यहाँ पे जो प्रकृति में है सो तो बहुत है, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट जो 6 थे वही लिखा है। आज आप और सब भी जो अपने मन से जो आप जिसमें आप इसका जो माइंड तरीके कैसे कैसे इसका विकास हो आप लिख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। और अगर आप लोगों का और भी ये जो है विस्तार से पढ़ना है ना, तो मैंने एक वीडियो बना दिया जो आप कैसे वहाँ पे जो है हमारे डीएलएड का जो बुक है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो इस जो हमारा एक वीडियो बना हुआ है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय, स्टे ट्यून्ड।